हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इस यूट्यूब चैनल यूपीएससी लॉजी पर। दिस इज मी राहुल और आज बात करेंगे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑप्शनल करंट अफेयर्स फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर 2021। कौन कौन से करंट अफेयर्स थे जो मैंने इस मैगजीन में कवर किए हैं। 63 पेजेस की मैगजीन थी। लिंक जो है मैगजीन के लिए वो डिस्क्रिप्शन में है और आप मैगजीन को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। जो पहली इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी वो थी आपका इंट्रोडक्शन टॉपिक के अंदर आएगी, रिफॉर्म्स बिल्डिंग मोमेंटम फॉर द इंडियाज सेंचुरी। तो बात है कि इंडिया में कैसे एलपीजी रिफॉर्म्स और किस तरीके से डिफरेंट एलपीजी रिफॉर्म्स जो हैं वो लाए जा रहे हैं, चाहे वो बैंकिंग सेक्टर हो, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर हो या फिर कोई और सेक्टर हो। तो हर जगह आपको इवन टेलीकॉम सेक्टर, हर जगह आपको एलपीजी का इम्पैक्ट देखने को मिलता है। तो उससे रिलेटेड इंडियन एक्सप्रेस में एक आर्टिकल आया था, वो आपको यहाँ पे देखना था। इफ यू कैन जस्ट सर्च फॉर दिस लाइन, रिफॉर्म बिल्डिंग इंडियाज मोमेंटम एक्सेट्रा, आपको वो चीज़ मिल जाएगी न्यूज़पेपर का जो इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल था। इसके अलावा सेकंड न्यूज़ आर्टिकल जो था वो आपका था, वो भी इंडियन एक्सप्रेस में न्यूज़ आई थी या फिर आपका द हिंदू में था। आई एम अनएबल टू रिकॉल दैट एज ऑफ नाउ। तो वहाँ पर था कि हाउ टू बी एन इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेटर। तो जब वो चीज़ का आप रिसर्च करोगे तो हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू में रॉबर्ट कार्ड्स का एक आपको देखने को मिलेगा कि भाई एक आर्टिकल आया था जिसमें उन्होंने बात की थी कि कैसे इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेटर बनते हैं। तो टेक्निकल स्किल, ह्यूमन स्किल और कॉन्सेप्चुअल स्किल्स, ये 3 स्किल्स जो हैं वो हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू के उस रिसर्च पेपर से मैंने लिया हुआ है और इस मैगजीन में कवर किया हुआ है। टेक्निकल स्किल होती है जो आपकी क्लासिकल टाइप की समझ सकते हो, जिसको कि आपको वर्क वगैरह कंप्लीट करना है। ह्यूमन स्किल इज ऑल अबाउट द बिहेवियरल और ह्यूमन रिलेशन अप्रोच जो आप पढ़ते हो अलग अलग थिंकर्स का, वो चीज़ है। और लास्ट वन इज द कॉन्सेप्चुअल स्किल वेयर यू हैव टू एनालाइज, यू हैव टू बी डायनेमिक एज पर द सिचुएशन एक्सेट्रा। सो उस तरीके से चीज़ें आपको समझनी है। द थर्ड थिंग इज द सीबीआई ईडी अकाउंट दिस टेन्योर एक्सटेंडेड। सो दिस आर्टिकल वॉज देयर एंड दिस आर्टिकल वॉज बेसिकली अबाउट दिस टेन्योर एक्सटेंशन। तो टेन्योर एक्सटेंड हो रहा है, उसको कैसे आप लिंक करोगे, है ना, कैसे आप समझोगे कि भाई ठीक है टेन्योर एक्सटेंड हो रहा है तो यहाँ पे डिस्क्रिशन आ रहा है गवर्नमेंट का, और डिस्क्रिशन आ रहा है तो कैसे ये चीज़ टेलर के स्टैंडर्डाइजेशन और प्रोसीजर के अगेंस्ट है, कैसे ये चीज़ जो फ्यूल है उससे लिंक कर सकते हो, कैसे ये चीज़ मोटिवेशन में लिंक होगी। ये सब चीज़ें मैंने मैगजीन में डायग्राम के थ्रू कवर की हुई है। इफ़ आई वुड लाइक टू टेल यू कि कैसे करते हैं तो आप यहाँ पे इसको देख सकते हो। ठीक है, जैसे ये न्यूज़ आर्टिकल हो गया कि भाई ठीक है अमेंडमेंट हो रहा है वगैरह वगैरह, जीएस की किसी भी मैगजीन वगैरह में आपको मिल जाएगा। आर्गूमेंट्स इन फेवर, आर्गूमेंट अगेंस्ट के भाई टेन्योर बढ़ाया जा रहा है तो फेवर में क्या है कि भाई बेटर इम्पैक्ट होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी बोला हुआ है कि अगर आपको ज़्यादा अच्छे से इफेक्टिव बनाना है तो टेन्योर शुड बी हाई, सो दैट जो ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर है, वर्क कल्चर है, एडमिनिस्ट्रेटिव जो भी चीज़ें हैं वो समझ सके जो भी हेड हो उसका। ठीक है, इवन FBI जो है, फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन इन यूएसए, उसका टेन्योर 10 ईयर्स होता है वहाँ पे जो लोग होते हैं। इसके अलावा अगेंस्ट में बहुत सारे आर्गूमेंट हैं, लाइक वेगनेस आ जाएगी पॉलिसी में, हरी ऑर्डिनेंस हो जाएंगे। ये आप देख पा रहे होगे येलो कलर से हाईलाइट क्यों किया है, क्योंकि वेग पॉलिसी अगर है तो इसी को एडमिनिस्ट्रेटिव थिंकर से लिंक करोगे। क्योंकि जो आपके विल्सन थे, विल्सन ने ये कहा था कि वे जो पॉलिसी है, जो लॉ है, दैट शुड बी क्लियर, प्रिसाइज एंड एक्सप्लिसिटली मेंशन्ड। कोई भी चीज़ है लॉ में अगर है तो वो क्लियर होनी चाहिए, प्रिसाइज होनी चाहिए, वेग नहीं होनी चाहिए। इसीलिए गुड गवर्नेंस बनती है इस चीज़ से, ऐसा विल्सन ने कहा था। ये विल्सन की प्रसाद एंड प्रसाद जब पढ़ोगे उसमें ये चीज़ मिलेगी। ठीक है, सो दैट थिंग इज देयर। तो यहाँ पर अगर ऐसा हो रहा है तो विल्सन का जो आइडिया था गुड गवर्नेंस का या गवर्नेंस का पर से, वो यहाँ पे वॉलेट हो रहा है। इसके अलावा मिनिमम टेन्योर ऑफ 2 ईयर्स, तो यहाँ पे टेन्योर अगर जो है यहाँ पे ये चीज़ जो है तो इसको लिंक कर सकते हो कि भाई बेबर एंड फ्यूल। तो न्यूज़ क्या है कि FBI में जो 10 ईयर का टेन्योर होता है उस चीज़ को लिंक कर सकते हो कि बेबर और फ्यूल ने क्या बोला था, स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर इज़ वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, तो अगर ज़्यादा टेन्योर होगा तो वो इतना ज़्यादा स्टेबिलिटी रहेगी, और स्टेबिलिटी समथिंग अगर आप हेनरी फ्यूल के 14 प्रिंसिपल्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ोगे तो यू विल गेट दैट थिंग ओवर देयर। एंड टेलर का मैंने पहले से बता दिया कि अगर हरीली ऑर्डिनेंस लाया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे ऑर्डिनेंस रूट लिया था, येलो कलर में देखोगे ऑर्डिनेंस रूट, हरी रूट, तो यहाँ पे इसकी वजह से क्या होगा कि जल्दी से अगर कोई चीज़ की जा रही है, सो दैट इज अगेन अ काइंड ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ प्रोसीजर। क्योंकि DC वडवा केस एंड ऑल दोज थिंग्स हमें पता है कि ऑर्डिनेंस और ऑर्डिनेंस के रूट को एक रेयर सर्कमस्टांसेस में यूज़ करना चाहिए। इट शुड नॉट बी अ मैटर ऑफ, यू कैन से, नॉर्मल कोर्स ऑफ एक्शन। ठीक है, इसके अलावा मिसयूज जब होता है
तो करप्शन से भी लिंक कर सकते हो। साइड एटलास, ये एलाटस, इन्होंने ये बेसिकली आपको देखने को मिलेगा, मोहित भट्टाचार्य पढ़ोगे तो वहाँ पे इन्होंने बोला था कि देयर इज अ कॉन्सेप्ट कॉल इन्वेस्टिव करप्शन, जिसमें ये होता है कि इमीडिएट पे ऑफ नहीं मिलता है कि आज आपने कुछ किया और उसका करप्शन का इम्पैक्ट आज देखने को मिला, लेकिन लॉन्ग टर्म में वो चीज़ एक इन्वेस्टमेंट की तरह होती है, लॉन्ग टर्म में रिटर्न और डिविडेंड जनरेट करती है। तो इस वजह से इन्वेस्टिव करप्शन इज द कीवर्ड दैट यू कैन मेंशन अगर आप क्रिटिसाइज कर रहे हो। इसके अलावा मार्क रॉबिन्सन का इंस्टीट्यूशनल करप्शन, क्योंकि हमें पता है सीबीआई को सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी केस डिपेरेट कहा है, तो उस चीज़ को यहाँ पे लिंक करते हुए कि भाई ये इंस्टीट्यूशनल करप्शन की तरफ जा सकता है। ठीक है, ऐसा नहीं कहना है कि होता है, बस जस्ट ट्राई टू ब्रिंग दैट डायमेंशन कि ऐसा हो सकता है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने बोला है। जो बंदूक है वो सुप्रीम कोर्ट और बाकी इंस्टीट्यूशन के कंधे पे रख के चलानी होती है। यूपीएससी में यू कांट राइट वेरी यू कैन से प्रिसाइजली कि भाई ये करप्ट है, ऐसा नहीं लिखना है। ठीक है, सो यू कैन जस्ट से कि देयर आर ऑब्जर्वेशंस बाय सुप्रीम कोर्ट एंड इट इज गोइंग टू रीइंफोर्स और इट इज गोइंग टू exacerbate that kind of you can say allegations. Okay, so this is how you need to remember, this is how the Rahul factor work in the magazine। जो भी important article होते हैं वहाँ पे इस तरीके से लिंक किया जाता है। तो वापस आ जाते हैं हमारे न्यूज़ आर्टिकल पे। डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन इंस्ट्रूमेंट फॉर इंप्रूविंग पब्लिक सर्विस डिलीवरी। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें वर्ल्ड बैंक की वेबसाइट और वर्ल्ड बैंक से रिलेटेड एक पीडीएफ मेरे को मिली थी, वो आपको यहाँ पे मैंने कवर कर दिया, थोड़ा सा स्टैटिक वैल्यू एडिशन के भाई ठीक है पब्लिक सर्विस डिलीवरी में इंडिया के लिए क्या इंस्ट्रूमेंट्स वर्ल्ड बैंक ने बताए हैं। तो वो चीज़ वहाँ से मैंने कॉपी पेस्ट की है विदाउट एनी कोई उसमें मुझे वो नहीं है कि भाई कॉपी पेस्ट किया, बिकॉज वर्ल्ड बैंक है तो वी कैन डू दैट थिंग। ओके, इसके अलावा कंपेरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में यूएस का स्टॉप गैप फंडिंग बिल। बेसिकली थिंग इज कि यूएस में क्या है कि यूएस में कोई पॉलिसी है, एग्जीक्यूटिव की कोई पॉलिसी है, तो उसको फंडिंग वगैरह लेनी पड़ती है पार्लियामेंट से, लेकिन पार्लियामेंट कभी कभी फंड वगैरह वो जो बिल है उस चीज़ को रोक देता है या वहाँ पे हर्डल क्रिएट हो जाता है। तो फिनेंशियल जो बेसिकली एक हर्डल क्रिएट होता है फिनेंशियल बीच में क्रिएट हो जाती है प्रॉब्लम। सो दैट्स वाई स्टॉप गैप फंडिंग बिल ये उससे रिलेटेड है। इंडिया में इस तरीके से चीज़ें होती नहीं है, यहाँ इंडिया का सीन अलग है, तो उस तरीके से आपको कंपेरेटिव एडमिनिस्ट्रेशन में थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए। और आपको नहीं पता कौन सी कंपैरिजन कहाँ पे काम आ जाए। ये यूपीएससी जीएस2 इस बार का जो आया था वहाँ पे राइट टू इक्वलिटी कैसे डिफरेंट, इस पे क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है। तो जब भी सीपीए के टॉपिक पढ़ो तो उनको थोड़ा सा जीएस और सीपीए मिला के पढ़ना चाहिए। इसके अलावा सिनिसाइजेशन ऑफ रिलीजन, तो ये चाइना की न्यूज़ है, चाइना में सिनिसाइजेशन ऑफ रिलीजन हो रहा है और इसको भी लिंक कर सकते हो, क्योंकि अगर आप इवन लेट मी टेल यू दैट थिंग ऑल्सो कि यहाँ पे सिनिसाइजेशन ऑफ रिलीजन को कैसे देखो, जैसे फॉर एग्जांपल सिनिसाइजेशन होता क्या है, तो मैंने यहाँ पे बता दिया कि भाई सिनिसाइजेशन का मतलब है कि रिलीजियस बिलीफ और फेथ और प्रैक्टिस और रिचुअल्स को चाइनीज कल्चर और सोसाइटी में इनकॉर्पोरेट करना, ये सारी चीज़ें सिनिसाइजेशन होता है। तो ये क्या कहते हैं, ये जो वहाँ के प्रेसिडेंट है वो कहते हैं कि हमें फॉरेन इन्फ्लुएंस को रिजेक्ट करना है, जैसे जापान में होता है उस तरीके की चीज़ है। तो सीपीए से लिंक कर सकते हो, क्योंकि सीपीए जो बात करता है वो कहता है क्रॉस कल्चरल, क्रॉस नेशनल, क्रॉस टेम्पोरल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, एंड यहाँ पे सिनिसाइजेशन कह रहा है कि भाई फॉरेन इन्फ्लुएंस को रिजेक्ट करना है। और सीपीए का मतलब ही होता है फॉरेन इन्फ्लुएंस। अगर डिफरेंट थिंकर्स की डेफिनेशन पढ़ोगे सीपीए की तो दे ऑल्सो टॉक अबाउट दिस थिंग दैट सीपीए इज नथिंग बट द फॉरेन इन्फ्लुएंस। बट यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि फाउंडेशन में ये लोग सिनिसाइजेशन ऑफ रिलीजन कर रहे हैं, तो इस तरीके से चीज़ों को समझना है। ऐसे ही इवन विल्सन वाज नॉट लाइक दिस, विल्सन भी ऐसे ही कहते थे कि कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन तो लाना है लेकिन फाउंडेशन ऑफ डेमोक्रेसी में रहते हुए। सो दैट इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ फाउंडेशनल पर्सपेक्टिव, कॉन्स्टिट्यूशनल कह सकते हो, कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्थोडॉक्सी काइंड ऑफ थिंग थी विल्सन के आइडियाज़ में भी। तो ऐसा यहाँ पे बात हो रही है, चाइना में हो रहा है, और आप इसको लिंक कर सकते हो वैल्यू प्रीमाइस से, क्योंकि वैल्यू प्रीमाइसिस बात करती है फ्रीडम ऑफ रिलीजन की अगर इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में देखें, लेकिन चाइना के कॉन्टेक्स्ट में ये लोग क्या कर रहे हैं, सिनिसाइजेशन ऑफ रिलीजन। सो अगेन देयर इज अ काइंड ऑफ डिफरेंस। तो इसको ऐसे भी याद कर सकते हो कि इवन हो सकता है जीएस में कभी क्वेश्चन आ जाए भूले भटके, क्योंकि कंपेयरिंग कॉन्स्टिट्यूशन इज अ पार्ट ऑफ योर सिलेबस। ओके, दिस इज देयर। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट The another important news article is under the financial administration। financial inclusion कैसे पॉलिसी मेकिंग को एम्पावर करता है, तो आप यहाँ से फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन को पब्लिक पॉलिसी से लिंक कर सकते हो। ये डायमेंशन देने की कोशिश इस आर्टिकल में मैंने की हुई है। इसके अलावा फिजिकल फेडरलिज्म के कौन से चैलेंजेस हैं, इंडियन एक्सप्रेस या द हिंदू किसी अखबार में ये आर्टिकल आया था, तो ये वहाँ से लिया है कि फेडरलिज्म के चैलेंजेस तो आपको पता है बहुत सारे हैं, इवन 15-20 चैलेंज आप लिख सकते हो, क्योंकि मैंने प्रीवियस एडिशंस में कवर किए।
फिस्कल फेडरलिज्म में क्या इश्यूज हैं वो यहाँ पे डायग्राम के थ्रू कवर किया हुआ है। इसके अलावा टेक्निक ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म, डिजिटल पब्लिक गुड जीएस का टॉपिक है, तो उसमें इंडिया पायोनियर है बिकॉज इंडिया में बहुत सारे ऐसे इनिशिएटिव हुए हैं, जैसे फॉर एग्जांपल वी हैव द आधार एक्सेट्राज, तो उस चीज़ की यहाँ पे बात की हुई है। एमपी में यानी मध्य प्रदेश में कुछ रिफॉर्म्स लिए गए, उन रिफॉर्म्स की बात है क्योंकि गुड गवर्नेंस डे मनाया गया था 25 दिसंबर 2021 को, और उस वजह से ये आर्टिकल वहाँ पे कवर किया है। जो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर, सॉरी नॉट प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर ऑफ मध्य प्रदेश है, उन्होंने ये चीज़ वहाँ पे एक आर्टिकल में लिखी थी इंडियन एक्सप्रेस में। इसके अलावा एफिशिएंसी माइथ ऑफ आधार लिंकिंग, आधार जो लिंक करते हैं उससे कहा जाता है एफिशिएंसी आती है, लेकिन क्या क्या लूपहोल्स हैं, 5 लूपहोल्स जो हमने पहले भी आर्टिकल में भी कवर किए थे जब मैं दिसंबर में ये चीज़ कवर कर रहा था, तो वहाँ के जो 5 लूपहोल थे वो डायग्राम के थ्रू मैगजीन में समराइज किए गए हैं। इसके अलावा नेशनल जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर काउंसिल, तो यहाँ पे ये जो आइडिया था इसको एनालाइज किया हुआ है, और ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन की जो रिपोर्ट थी, रिसर्च थी, उससे रिलेटेड उसमें जो उन्होंने बोला था वही चीज़ मैंने कवर करते हुए थिंकर्स वगैरह से जो भी आर्टिकल से लिंकिंग हो सकती थी वो सब की है। इसके अलावा 12 MP सस्पेंडेड इन द विंटर सेशन, तो अगेन MP सस्पेंड हो रहे हैं, डिसिप्लिन की बात हो रही है, पनिशमेंट दिया जा रहा है, तो कैसे पनिशमेंट को थिंकर से लिंक करोगे, कैसे पनिशमेंट को कौटिल्य से लिंक करोगे। कौटिल्य ने कहा था साम दाम दंड भेद, तो दंड जो है वो कौटिल्य ने भी कहा था, यहाँ पे दंड दे दिया गया है ऑलरेडी, तो ऐसे आप लिंक कर सकते हो कौटिल्य को। इसके अलावा डिसिप्लिन इज समथिंग जो आपका बहुत सारे थिंकर्स ने बोला है, बेबर ने भी बोला है, और बाकी सारे थिंकर्स भी इस पर कुछ ना कुछ अपनी बातें टिप्पणी किया करते थे, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे डायग्राम के थ्रू लिंक की गई हैं। यूनिफॉर्म जुडिशियल कोड, तो यूनिफॉर्म जुडिशियल कोड कहता है कि हर हाई कोर्ट में यूनिफॉर्म लैंग्वेज होनी चाहिए, यूनिफॉर्म प्रोसीजर होने चाहिए, यूनिफॉर्म फी होनी चाहिए, अभी ऐसा नहीं है। तो यूनिफॉर्मिटी की बात है, तो कैसे इसको डिफरेंट थिंकर्स ने कहा है। अगर टर्मिनोलॉजी की बात करें तो ये एक एग्जाम्पल हो सकता है कि कैसे मिलिट्री के कीवर्ड्स को ऑर्गेनाइजेशन और एडमिनिस्ट्रेशन में लाया गया है। तो यूनिफॉर्मिटी इज समथिंग जो ऐसे ही एक ऑरिजिन से लाया गया है, जैसे आपका कमांड है, ये सारे वर्ड्स जो ये वोकेबुलरी है ये मिलिट्री ऑरिजिन में है, ऐसे ही यूनिफॉर्मिटी भी वहीं से आई है। इसके अलावा अदर थिंकर्स ने भी यूनिफॉर्मिटी की बात की है, ठीक है, चाहे वो टेलर हो, स्टैंडर्डाइजेशन की बात करें, या इस तरीके से आप लिंक कर सकते हो, वो मैं आर्टिकल में उसको कवर किया गया है। इसके अलावा इलेक्शन लॉ अमेंडमेंट बिल 2021, इसको भी आप थिंकर्स वगैरह से कैसे लिंक कर सकते हो वो चीज़ मैंने यहाँ पे की हुई है। देन वी हैव द पॉलिटिक्स पॉलिसी डिस्कनेक्ट, कैसे पॉलिटिक्स कहीं और जा रही है, पॉलिसी कहीं और जा रही है। इसका एग्जाम्पल था 3 फार्म लॉज, कि पॉलिटिक्स अलग चल रही थी, पॉलिसी अलग चल रही थी, ठीक है। यहाँ पे पॉलिटिक्स पॉलिसी एक साथ आई, लेकिन वो पॉलिटिक्स फार्मर्स की पॉलिटिक्स थी, ना कि पॉलिटिशियन की पॉलिटिक्स। तो थोड़ा सा डिटेल्ड एनालिसिस इसका भी किया गया है, आप सर्च कर सकते हो अगर आप मैगजीन को नहीं पढ़ रहे हैं तो। इसके अलावा फॉल्स कॉन्फ्लेशन बिटवीन ड्यूटीज़ एंड राइट्स इंपॉर्टेंट है, और ये आर्टिकल आया था इंडियन एक्सप्रेस में, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, अगर नहीं आया होगा तो हिंदू में आया होगा, ठीक है, नो मैटर कहाँ आया, बस आया तो इम्पॉर्टेंट है। आप डायरेक्ट गूगल भी सर्च कर सकते हो, और कैसे राइट्स को डिफरेंट थिंकर से लिंक कर सकते हो वो भी यहाँ पे मैगजीन में दिया हुआ है। हैकलर्स वीटो, हैकलर वीटो क्या होता है, बेसिकली जैसे मान लो कि आपका कोई फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, आप कोई सिंगर हो, आप कोई स्टैंड अप कॉमेडियन हो लेट्स से, तो ये एक स्टैंड अप कॉमेडियन की ही कहानी है। बेसिकली वो जो कुछ राइट विंग एक्टिविस्ट वगैरह ग्रुप वगैरह थे वो उनके शोज़ को अपोज कर रहे थे कि हम सब तोड़ फोड़ कर देंगे, शो नहीं होने देंगे। तो फिर क्या हुआ कि एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा कि शो मत करो, पुलिस ने कहा कि शो मत करो, यहाँ पे से लॉ एंड ऑर्डर और पब्लिक ऑर्डर को खतरा रहेगा। तो यहाँ पे क्या है, इसको हैकलर वीटो बोलते हैं। हैकलर वीटो इज नथिंग, जहाँ पे इज नथिंग बट द फैक्ट कि जहाँ पे जो इन्फ्लुएंशियल पीपल होते हैं उनके डर की वजह से लॉ एंड ऑर्डर एडमिनिस्ट्रेशन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन उनकी तरफ हो जाता है कि फॉर लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट, और वो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की को रोक देता है किसी व्यक्ति की, ठीक है। तो यहाँ पे फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन जो किसी इंडिविजुअल का है, जैसे कोई कॉमेडियन, उसका रोक दिया जाता है, नॉट बाय द पीपल इटसेल्फ। कोई ऐसा नहीं कि कुछ लोग कर रहे हैं, ऐसा लोगों के एक धमकी दी जाती है, और उस धमकी की वजह से एडमिनिस्ट्रेशन ही उसको रोक देता है कि भाई खतरा है, ठीक है, तो मत करो, परमिशन ही नहीं दी जाती है। तो यहाँ पे क्या होता है, जो एडमिनिस्ट्रेशन फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को सपोर्ट करे वो उनके साथ हो जाता है, मतलब नॉट डायरेक्टली बट बिकॉज ऑफ द फियर एंड बिकॉज ऑफ द लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट, बट अल्टीमेटली फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को तो यहाँ पे नुकसान हो ही रहा है। सो दैट्स व्हाई हैकलर्स वीटो इज समथिंग जो आप एज अ चैलेंज लिख सकते हो जब आप बात करते हो किसी भी आइडिया की, ठीक है। इसके अलावा
कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन में एक आर्टिकल था, उसमें उन्होंने कवर किया था कि कैसे ये जो आइडिया है डिफरेंट सुप्रीम कोर्ट जजमेंट में देखने को मिला। और यूपीएससी ने GS2 में इस साल जो जनवरी में एग्जाम हुआ है उसमें ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है कि कैसे डिफरेंट सुप्रीम कोर्ट जजमेंट में ये चीज़ देखने को मिली। तो वो चीज़ ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के उस आर्टिकल से सीधे कवर की जा सकती थी, और मैंने यहाँ पे वो चीज़ मैगजीन में डायग्राम वगैरह के थ्रू कवर किया हुआ है। पॉलिटिकल आइकोनोग्राफी ये न्यूज़ में था, बिकॉज पॉलिटिकल पार्टीज कैसे आइकन्स को यूज़ करते हुए पॉलिटिकल कल्चर को इम्पैक्ट करती हैं, बिकॉज वी नो पॉलिटिकल कल्चर इज नथिंग बट वोटिंग बिहेवियर ऑफ द इंडिविजुअल। तो वोटर्स को प्रभावित करने के लिए कैसे पॉलिटिकल पार्टीज, स्पेसिफिकली इसमें बात हुई है भारतीय जनता पार्टी की। We are not going into the politics, but what you have to understand is the fact कि the present regime how they are using the political iconography to influence the political culture of the country. Like for example, they are using different political leaders of the past, और उन चीज़ों को यहाँ पे आप समझ सकते हो, ठीक है। तो ये चीज़ है। इसके अलावा डॉक्ट्रिनल कंपोनेंट ऑफ NPM एंड PSU, तो एक यहाँ पे इमेज वगैरह यहाँ पे शेयर की हुई है कि कैसे डॉक्ट्रिनल कंपोनेंट होते हैं, हैंड्स ऑफ अप्रोच और ये सब चीज़ें क्या होती हैं। तो 2-3 अप्रोच होते हैं जो PSUs में NPM की वजह से आए हैं। तो UPSC में ये ट्रेंड देखने को मिल रहा है कि LPG NPM का इम्पैक्ट वो अलग अलग चीज़ों पे पूछते हैं, कभी PSU पे पूछते हैं, कभी कह सकते हो कहीं और पूछते हैं। इस साल के जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑप्शनल में पेपर हुआ वहाँ पर उन्होंने पूछ दिया कि LPG और NPM की आइडियोलॉजी का इम्पैक्ट रेगुलेशन पे कैसे था, ठीक है, क्योंकि रेगुलेशन और रेगुलेटरी बॉडी इज द पार्ट ऑफ योर सिलेबस अंडर द ऑर्गेनाइजेशन। और इंट्रोडक्शन में LPG दिया है तो LPG का इम्पैक्ट उस पर पूछ लिया। ऐसे ही पास्ट में LPG का इम्पैक्ट इस पे पूछ दिया था, इसको क्या बोलते हैं, PSUs पे। ऐसे ही LPG का इम्पैक्ट कभी वो पूछ देंगे कि IT पे क्या पड़ा, कभी बोल देंगे कि LPG का इम्पैक्ट फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन पे कैसे पड़ा, कभी पूछेंगे कि LPG का इम्पैक्ट डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन पे कैसे पड़ा, ठीक है। LPG या NPM का इम्पैक्ट जो आपका कह सकते हो कॉन्स्टिट्यूशन की वैल्यूज हैं उन पर कैसे पड़ा। तो ऐसे वो लिंक करते रहते हैं, तो आपको पढ़ते टाइम भी ऐसे लिंक करते रहना है। और मैगजीन में मैं कोशिश करता हूँ कि 1-2 आर्टिकल इस तरीके के भी इनकॉर्पोरेट कर दूं। एंड देन वी हैव द ग्रोथ एंड इंक्लूजन पोटेंशियल ऑफ टेलीकॉम सेक्टर एंड हाउ, ये भी पूछ सकते हैं कि LPG का इम्पैक्ट टेलीकॉम सेक्टर और इन टर्न द साइबर सिक्योरिटी पे कैसे पड़ा, क्योंकि साइबर सिक्योरिटी इज द पार्ट ऑफ योर सिलेबस। तो इस तरीके से चीज़ें आती हैं। आई होप यू आर गेटिंग ऑल द थिंग्स। यही सारे आर्टिकल थे। अगर आप मैगजीन को सब्सक्राइब करना चाहते हैं, व्हाट यू कैन डू, यू कैन सी द डिस्क्रिप्शन, वहाँ पे आपको गूगल फॉर्म की लिंक मिल जाएगी। यू कैन टेक द सब्सक्रिप्शन ऑफ द मैगजीन। दिस इज इट फॉर द डे। थैंक यू सो मच।